गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो इसके पहले हम लोग बैक्टीरिया के अंतर्गत बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण यानी उसके कैरेक्टर्स, उनके वे कहाँ पाए जाते हैं यानी हैबिटेट, और साइज आदि पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम आपको शेप ऑफ बैक्टीरिया से अवगत कराएंगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की या जीवाणुओं की आकृति। ठीक है, तो जीवाणु विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो एकदम गोल आकृति के होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो एकदम लंबे रॉड के शेप में होते हैं, और कुछ जीवाणु जो है पतले धागे के समान होते हैं, तो कुछ जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं। इनके अलावा भी अन्य बहुत से प्रकार की आकृति में जीवाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ हम कुछ प्रकार के जीवाणुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कॉकस और कॉकाई। इसको गोलाकार जीवाणु अथवा स्फेरिकल जीवाणु कहते हैं। वैसे ये कॉकस या कॉकाई शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के कोकोस से आया है, यानी के एस, कोकोस से आया है, जिसका अर्थ है कण, पार्टिकल्स या गोल। ठीक है, इसी से ग्रीक शब्द के इसी शब्द से ये कॉकस या कॉकाई लिया गया है, जिसका अर्थ गोलाकार, ठीक है, या स्फेरिकल होता है। अब ये गोलाकार जो जीवाणु होते हैं ये विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये गोलाकार जीवाणु, अब इनकी संख्या तथा व्यवस्था के आधार पे ये गोलाकार जीवाणु यहाँ पे आपको 6 प्रकार से दिया गया है, जो 6 प्रकार से ये पाए जाते हैं। पहला है माइक्रोकॉकस, दूसरा डिप्लोकॉकस, तीसरा स्ट्रेप्टोकॉकस, चौथा टेट्राड, पांचवा सर्सिनी और छठा स्टेफाइलोकॉकस। ये 6 प्रकार के हैं। तो इनमें जो माइक्रोकॉकस है तो ये गोल जीवाणु यहां दिखाया गया है, लेकिन ये सदैव अकेला पाया जाता है। अकेला, तो जो अकेला पाए जाते हैं उसी को माइक्रोकॉकस कहा जाता है। गोलाकार जीवाणु किंतु प्रकृति में अकेले एक कोशिका के रूप में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे माइक्रोकॉकस एजिलिस, माइक्रोकॉकस एजिलिस, ये यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है और ये एक सिंगल से का चित्र बनाया गया है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का डिप्लो माने 2, डिप्लो माने डबल, दो के समूह में। ठीक है, तो ये भी गोलाकार जीवाणु है, लेकिन सदैव 2 कोशिका के समूह में पाए जाते हैं। 2 कोशिका के समूह में पाए जाते हैं, जैसे यहां पे देखो चित्र दिखाया गया है। और इसका उदाहरण की बात करें, ये माने किस प्रकार के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो ये डिप्लोकॉकस न्यूमोनी में पाया जाता है। न्यूमोनी में, डिप्लोकॉकस न्यूमोनी में ये सदैव 2 कोशिकाओं के या जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक, अब तीसरे प्रकार के जो समूह में पाए जाते हैं स्ट्रेप्टो
स्टेप्टो माने होता है चेन, स्टेप्टो माने चेन, कड़ी के रूप में। कॉकस माने गोला, माने ऐसे गोलेकार जीवाणु जो सदैव एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। श्रृंखला में यानी चेन की भांति एक कतार में कई कोशिकाएं एक कड़ी में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन होते गोलाकार ही जीवाणु है। तो ऐसे को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और ये यहां पर देखिए इसका एक चित्र दिखाया गया है, जो कि एक चेन की बात, एक श्रृंखला की भांति में कई कोशिकाओं के समूह में पाए जा रहे हैं। ठीक। चौथे प्रकार की हम बात करें तो टेट्राड। टेट्राड माने चार का समूह। टेट्राड, टेट्राड माने चार का समूह। ठीक है। तो ये यहां पे देखो चार के समूह में ये भी है तो गोलेकार जीवाणु, गोलाकार जीवाणु दिखाया गया है, लेकिन ये चार के समूह में पाए जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है टेट्राड। और ये पाया जाता है नाइसीरिया में। नाइसीरिया नामक जीवाणुओं में इस तरह से चार कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित होती है, टेट्राड में पाए जाते हैं। पांचवा सरसिनी। सरसिनी 864 के समूह में पाए जाते हैं, यानी घनों में पाए जाते हैं। ये जो है घनाभ संख्या में पाए जाते हैं। जैसे यहां पे देखो, और हर तरफ से एक उसके घनमूल के अनुसार ही दिखाई पड़ता है। जैसे देखो ये 8 पाया जा रहा है, लेकिन हर तरफ से 4 4, उधर से भी 4, उसके पीछे से भी 4, ऊपर से भी 4, नीचे से भी 4, इस तरह से घनाभ के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है। ये सरसिनी कहलाता है। और इसका उदाहरण सरसिनी लूटिया, सरसिनी लूटिया जीवाणुओं में इसी तरह की व्यवस्था पाई जाती है। और अब हम छठे की बात करें, स्टेफाइलोकोकस। तो गोले जीवाणुओं का समूह जो अनियमित झुंड के रूप में रहते हैं, झुंड के रूप में रहते हैं, अनियमित रूप से, ना इसमें ये घनाभ बना रहा है, ना इसमें ये टेट्राड बना रहा है, ना इसमें ये चेन बना रहा है, ना इसमें ये डिप्लो, बल्कि अनियमित संख्या में और अनियमित आकृति के झुंड में ये व्यवस्थित रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो दिखाया गया है। और यही कहलाते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। और इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलो ऑरियस, स्टेफाइलो ऑरियस इसका एग्जाम्पल है, जो इस तरह के झुंडों में पाए जाते हैं। ठीक। तो ये तो था स्फेरिकल जीवाणुओं की व्यवस्था और उनके व्यवस्था के आधार पे उनके प्रकार। अब दूसरा जो आता है बैसिलस। बैसिलस का अर्थ है रॉड या छड़, रॉड या छड़ की आकृति में। ठीक है। और ये भी अब संख्या और व्यवस्था के आधार पे यहां पे 3 प्रकार के दिए गए हैं। ये लंबे बेलनाकार रॉड के समान
जीवाणु होते हैं, इन्हीं को बैसिलस कहा जाता है। और ये संख्या और व्यवस्था के आधार पे यहाँ 3 प्रकार के दिए जा रहे हैं। मोनोबैसिलस, जब रॉड आकृति का जीवाणु केवल एक कोशिका के रूप में रहता है तो उसे मोनोबैसिलस कहा जाता है। और जब डिप्लोबैसिलस, दो रॉड से जीवाणु 2 के जोड़े में पाया जाता है, जैसे यहाँ स्फेरिकल जीवाणुओं के बारे में बताया गया था, उसी तरह से ये डिप्लोबैसिलस है, बैसिलस रॉड से 2 के समूह में। और तीसरा स्ट्रेप्टोबैसिलस, जो चेन की भांति, जैसे यहाँ पे चेन की भांति स्फेरिकल जीवाणु पाए जाते थे, वैसे ही यहाँ पे रॉड से छड़ वाले आकृति के जीवाणु भी एक चेन के, एक कतार में, एक चेन में पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण, जैसे डिप्लोकाकस का उदाहरण दिया गया है, बैसिलस सबटिलिस और स्ट्रेप्टोबैसिलस यानी बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये आकृति पाई जाती है। हाँ, तो तीसरे प्रकार की आकृति जो है कॉमा, तो ये कॉमा की आकृति का होता है। ये जो है कॉमा की आकृति, देखने में कॉमा जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसे कॉमा आकृति का कहा जाता है। और इसका उदाहरण विब्रियो कॉलेरी का नाम सुना होगा, जिससे कॉलेरा का रोग मानव में होता है। उस जीवाणु की आकृति जो है इस तरह से होता है, विब्रियो कॉलेरी की, ठीक है। और फिर चौथे प्रकार का होता है स्पाइरल क्रम में है, यानी ये स्पाइरल की तरह दिखाई पड़ता है। ये स्पाइरल भी बोलते हैं इसको, हेलिकल स्पाइरली भी बोला जाता है। ये जो है ये लंबा होता है और इसकी लंबाई जो है 10 से 50 म्यू तक होता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 से 0.3 म्यू तक होता है। और ये स्पाइरल मोटाइल्स होते हैं, इसमें जो है फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये भी मोटाइल्स होता है, इसलिए इसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन ये जो है ये भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। और देखिए इसमें दोनों सिरे पर फ्लैजिला दिखाया गया है, तो ये मोटाइल्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्पाइरिलम माइनस या स्पाइरिलम रुप्रेम भी इसका उदाहरण हो सकता है, स्पाइरिलम का, जो कि स्पाइरल क्रम में पाए जाते हैं, माने ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मुख्य आकृति हुई। इन विभिन्न आकृतियों में जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी विभिन्न प्रकार के आकृति वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अदर शेप में, जैसे कोकोबैसिलस, कोकस बैक्टीरिया से कोकोबैसिलस, ये जो है गोला माने गोल भी है और रॉड शेप भी है, इसलिए इसको कोकोबैसिलस कहा जाता है। कोकोबैसिलस बैक्टीरिया की आकृति का होता है। दूसरा फिलामेंटस, ये फिलामेंट की भांति बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे ये दिखा है फिलामेंट, लंबे तंतुमय, जिसको तंतुमय बैक्टीरिया, तंतुमय आकृति का, या ठीक है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिर स्पाइरोचिट पतले धागे के समान है और स्पाइरल क्रम में पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया
स्पाइरोचीट कहलाते हैं, स्पाइरोचीट, जैसे कि ये दिखाया गया है। ठीक है, और फिर इसके अलावा स्टार शेप्ड बैक्टीरिया भी, स्टार शेप आकृति के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जैसे ये दिखाए गए हैं स्टार शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा स्क्वायर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये एक एक स्क्वायर के रूप में भी बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, स्क्वायर रूप में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको विभिन्न आकृति में बैक्टीरिया के शेप बताए जो इस प्रकृति में विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था बैक्टीरिया की विभिन्न आकृति और आकृति के आधार पे बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार, जिसमें हमने आपको पहला कोकस या कोकाई बताया था, दूसरा बैसिलस बताया था, तीसरा कामा की आकृति का बता दिया, चौथा स्पाइरल और हेलिकल, माने हेलिकल को स्पाइरली भी कहा जाता है? फिर पांचवें में और विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं उनके बारे में बताया, जैसे कि पहला कोकोबैसिलस, फिलामेंटस, स्पाइरोचीट, स्टार शेप्ड और स्क्वायर बैक्टीरिया। ये स्क्वायर बैक्टीरिया, ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के शेप हुए। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।